ऑपरेशन के बाद पति मुझे अस्पताल में अकेला छोड़कर चला गया। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया। अगले ही दिन पूरा परिवार अस्पताल के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा था। मेरा नाम संध्या है। मेरी शादी को 5 साल हो चुके थे। मेरे पति राहुल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। घर में सास सरोज देवी, ससुर गिरधारी जी और देवर रहते थे। शादी के बाद से ही मैं इस घर को अपना मानकर हर जिम्मेदारी निभाती रही। मेरी सैलरी भी घर के खर्चों में लगती थी और नौकरी के साथ साथ घर का पूरा काम भी मैं ही संभालती थी। पिछले कुछ महीनों से मेरे पेट में लगातार तेज दर्द रहता था। शुरू में मैंने इसे गैस या थकान समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि एक दिन ऑफिस में ही मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि मेरी गॉल ब्लेडर, पित्त की थैली में बड़े पत्थर हैं और जल्द ऑपरेशन कराना पड़ेगा। डॉक्टर ने साफ कहा था कि देर करना ठीक नहीं होगा। जब मैंने यह बात घर आकर बताई तो मुझे उम्मीद थी कि सब मेरा हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन सासू माँ ने सबसे पहले यही पूछा, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा। मैंने धीरे से कहा, करीब 65,000 रुपए, लेकिन मेरा मेडिकल इंश्योरेंस ज्यादातर खर्च कवर कर देगा। यह सुनकर भी उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं दिखी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस जल्दी ठीक होकर घर का काम संभाल लेना। राहुल भी चुप रहा। उसने ना मेरा हाथ पकड़ा, ना यह पूछा कि मैं डर तो नहीं रही। ऑपरेशन का दिन आ गया। सुबह राहुल मुझे अस्पताल छोड़कर औपचारिकताएं पूरी करने लगा। ऑपरेशन सफल रहा। जब मेरी आंख खुली तो डॉक्टर ने बताया कि सब ठीक है, लेकिन कम से कम 2 दिन आराम और निगरानी में रहना होगा। अगले दिन मुझे छुट्टी मिलनी थी। डॉक्टर ने डिस्चार्ज पेपर देते हुए राहुल से कहा, इनका टाका नया है। कम से कम 10 दिन तक इन्हें ज्यादा चलना, सीढ़ियां चढ़ना और भारी सामान उठाना बिल्कुल नहीं है। घर पहुंचते ही पूरा आराम चाहिए। राहुल ने डॉक्टर की बात सुनकर सिर्फ सिर हिलाया। मुझे लगा अब वह मुझे आराम से घर ले जाएगा, लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही उसने मोबाइल पर अपनी माँ से बात की। शायद स्पीकर गलती से ऑन था। उधर से सासू माँ की आवाज आई, राहुल, तेरी मौसी और दोनों बुआ घर आई हुई हैं, तू जल्दी आ जा। बहू तो ऑटो से भी आ जाएगी। राहुल ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, ठीक है माँ, अभी निकलता हूँ। मैंने सोचा शायद वह पहले मुझे घर छोड़ देगा, फिर वापस चला जाएगा, लेकिन पार्किंग में पहुंचकर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, संध्या, तुम कैब कर लेना, मुझे घर जल्दी पहुंचना है। माँ अकेली सबको कैसे संभालेंगी? मैंने हैरानी से पूछा, राहुल, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी? उसने जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी हथेली पर रख दिए और बोला, तुम समझदार हो, पहुंच जाओगी, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर वह कार में बैठा और बिना एक बार पीछे देखे चला गया। मैं अस्पताल के गेट के बाहर हाथ में दवाइयों का बैग लिए खड़ी रह गई। टाकों की वजह से ठीक से सीधा भी नहीं खड़ी हो पा रही थी। आंखों में आंसू आ गए, लेकिन आसपास खड़े लोगों के सामने मैं रोना नहीं चाहती थी। तभी अस्पताल की एक नर्स मेरे पास आई। उसने पूछा, मैडम, आपके साथ कोई नहीं है? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अभी आते होंगे, लेकिन मैं खुद जानती थी कि वह वापस नहीं आने वाला। नर्स ने मेरी हालत देखकर मुझे फिर से अंदर व्हील चेयर पर बैठा दिया और कहा, आप पहले बैठिए, इतनी देर खड़े मत रहिए। मैं चुपचाप बैठ गई। उसी समय मेरे मोबाइल पर सासू माँ का मैसेज आया, घर आते समय मिठाई लेते आना, रिश्तेदार आए हैं। वह मैसेज पढ़कर मेरे हाथ कांप गए। जिस इंसान का भी ऑपरेशन हुआ हो, उससे मिठाई लाने की उम्मीद की जा रही थी। उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। मैंने किसी से बहस नहीं की, किसी को फोन भी नहीं किया। मैंने सिर्फ अपना मोबाइल उठाया, एक छोटा सा मैसेज टाइप किया और सेंड दबा दिया। मैसेज भेजने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया और कुर्सी पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। मुझे नहीं पता था कि उस एक मैसेज के बाद अगले 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है कि जो लोग मुझे अस्पताल के बाहर अकेला छोड़ गए थे, वही अगले दिन मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। मैसेज भेजने के बाद मैंने फोन बंद कर दिया और कुर्सी पर सिर टिकाकर बैठ गई। शरीर में अभी भी एनेस्थेसिया का असर था। टाँकों में दर्द बढ़ता जा रहा था और मन उससे भी ज्यादा दुखी था। करीब 10 मिनट बाद वही नर्स फिर आई और बोली, मैडम, अगर घर से कोई नहीं आ रहा तो किसी रिश्तेदार को बुला लीजिए। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे बुलाना था उसे मैंने मैसेज कर दिया है। नर्स ने ज्यादा सवाल नहीं किया।
अस्पताल के सोशल वर्कर ने मेरी हालत देखकर अस्पताल के गेस्ट रूम में कुछ घंटे आराम करने की व्यवस्था कर दी। शाम तक किसी ने भी मुझे फोन नहीं किया क्योंकि मेरा मोबाइल बंद था। उधर घर में बिल्कुल अलग माहौल था। रिश्तेदार के आने की वजह से सासू माँ व्यस्त थी। राहुल सबसे हंस बोल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी ने यह तक नहीं पूछा कि मैं घर पहुंची भी हूँ या नहीं। रात करीब 9 बजे राहुल ने शायद पहली बार मुझे फोन मिलाया, लेकिन मोबाइल बंद मिला। उसने सोचा कि शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। सासू माँ ने भी कहा, आ जाएगी, इतनी भी छोटी बच्ची नहीं है। बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन उसी रात करीब 10:30 बजे राहुल के फोन पर एक कॉल आया। कॉल उसके ऑफिस के रीजनल हेड का था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, राहुल, कल सुबह 9 बजे तुम्हें अपनी पत्नी के साथ कंपनी के हेड ऑफिस पहुंचना है। राहुल घबरा गया। उसने पूछा, सर, बात क्या है? उधर से सिर्फ इतना जवाब मिला, कल पता चल जाएगा, देर मत करना। फोन कट गया। राहुल पूरी रात बेचैन रहा। उसे समझ नहीं आया कि अचानक कंपनी को मेरी क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी तरफ मैंने अस्पताल में ही रात बिताई। अगले दिन सुबह अस्पताल की रिसेप्शन पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कंपनी के 2 वरिष्ठ अधिकारी उतरे। उनके साथ हमारी कंपनी की महिला एचआर हेड भी थी। उन्होंने सीधे मेरे पास आकर कहा, मैम, हमें आपका मैसेज मिल गया था। आप चिंता मत कीजिए, अब हम हैं। दरअसल जिस कंपनी में मैं काम करती थी, वहाँ कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए एक विशेष सहायता प्रकोष्ठ था। ऑपरेशन से पहले ही एचआर ने कहा था कि किसी भी आपात स्थिति में सीधे उन्हें मैसेज कर सकती हूँ। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ऑपरेशन के बाद मुझे अस्पताल में अकेला छोड़ दिया गया है। मैं अभी सुरक्षित हूँ, लेकिन घर जाने की स्थिति में नहीं हूँ। बस इतना ही। ना मैंने किसी पर आरोप लगाया, न शिकायत की। लेकिन कंपनी ने इसे गंभीरता से लिया। उन्होंने पहले अस्पताल प्रशासन से बात की, फिर मेरी मेडिकल स्थिति समझी। उसी समय उन्होंने राहुल को ऑफिस बुलाया था। सुबह ठीक 9 बजे राहुल ऑफिस पहुंचा तो वहां उसे देखकर सबका व्यवहार सामान्य नहीं था। मीटिंग रूम में उसके सामने उसके कंपनी के रीजनल हेड एचआर टीम बैठी थी। रीजनल हेड ने बहुत शांत स्वर में कहा, राहुल, हम तुम्हारे पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देते, लेकिन जब हमारी कर्मचारी ऑपरेशन के तुरंत बाद अस्पताल में अकेली छोड़ दी जाए, तब यह सिर्फ निजी मामला नहीं रह जाता। राहुल के पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से कहा, सर, घर में मेहमान आ गए थे। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एचआर हेड ने कहा, मेहमान ज्यादा जरूरी थे या ऑपरेशन के बाद चल भी ना सकने वाली आपकी पत्नी? राहुल ने सिर झुका लिया। उसी समय उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कंपनी ने साफ कहा कि मेरी मेडिकल रिकवरी पूरी होने तक मुझे वर्क फ्रॉम होम और अतिरिक्त मेडिकल सहायता मिलेगी। साथ ही उन्होंने राहुल से कहा कि अगर भविष्य में ऐसी लापरवाही दोबारा हुई तो उसका प्रभाव उसके प्रोफेशनल रिकॉर्ड पर भी पड़ सकता है। राहुल पूरी तरह टूट चुका था। मैं सिर्फ शांत बैठी रही। उसी समय सासू माँ का लगातार फोन आना शुरू हो गया। शायद राहुल ने उन्हें बता दिया था कि मामला कितना गंभीर हो गया है, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। दोपहर तक उन्हें 20-30 फिर 40 मिस कॉल हो चुके थे। शाम होते होते यह संख्या 60 तक पहुंच गई। अब पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस बहू को उन्होंने हमेशा हल्के में लिया, वही पूरे सम्मान के साथ खड़ी है और आज गलती उनकी तरफ है। लेकिन असली सामना भी बाकी था। शाम तक सासू माँ के 60 से ज्यादा मिस कॉल आ चुके थे, लेकिन मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। पहली बार उन्हें इंतजार करना पड़ रहा था। उधर राहुल ऑफिस से सीधे अस्पताल पहुंचा। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरे सामने आकर धीरे से कहा, संध्या, एक बार मेरी बात सुन लो। मैंने शांत स्वर में कहा, कल अस्पताल के बाहर मैं भी यही चाहती थी कि तुम मेरी एक बार बात सुन लो, लेकिन तुम्हें घर पहुंचने की जल्दी थी। राहुल की नजरें झुक गई। उसी समय सासू माँ, ससुर जी और देवर भी अस्पताल पहुंच गए। सासू माँ आते ही रोने लगी और बोली, बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था राहुल तुझे घर छोड़कर ही आया होगा। मैंने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, माँ जी, अगर आपको सच में ऐसा लगा होता तो आपने एक बार भी मुझे फोन करके नहीं पूछा कि मैं घर पहुंची या नहीं। उल्टा आपने मिठाई लाने का मैसेज भेजा था। मेरी यह बात सुनते ही सासू माँ बिल्कुल चुप हो गईं।
उनके पास कोई जवाब नहीं था। ससुर जी ने गहरी सांस लेते हुए राहुल से कहा, बेटा, मैंने तुझे हमेशा जिम्मेदार बनना सिखाया था। कल तू पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहा। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, मैंने माँ की बात को अपनी जिम्मेदारी से बड़ा समझ लिया। मुझे लगा तुम किसी तरह घर आ जाओगी, लेकिन अब समझ आया कि ऑपरेशन के बाद तुम्हें अकेला छोड़ना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कहा, गलती सिर्फ अस्पताल में छोड़ने की नहीं थी राहुल, गलती यह थी कि तुम्हें एक बार भी यह नहीं लगा कि तुम्हारी पत्नी दर्द में है और उसे तुम्हारी जरूरत है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एचआर हेड भी वहां आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब आगे का फैसला आपका परिवार करेगा। हमारा काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना था कि हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहे। उनके जाने के बाद सासू माँ अचानक मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर बोली, बहू, अगर तू हमें माफ नहीं करेगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, माफी शब्दों से नहीं, व्यवहार से मिलती है। मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि इस घर में किसी भी बहू के साथ ऐसा कभी ना हो। ससुर जी ने उसी समय राहुल से कहा, आज से घर का पहला नियम बदल जाएगा। घर के मेहमान बाद में, घर के अपने पहले। और अगर घर की बहू बीमार होगी तो सबसे पहले उसी का ध्यान रखा जाएगा। राहुल ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। अगले ही दिन उसने अस्पताल से छुट्टी होने के बाद मुझे सीधे घर नहीं ले गया। पहले उसने डॉक्टर की सलाह के अनुसार नीचे वाली मंजिल का कमरा तैयार कराया ताकि मुझे सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। घर पहुंचने से पहले दवाइयां, आरामदायक कुर्सी और डॉक्टर की बताई हुई सभी चीजें खरीद ली। घर पहुंची तो पहली बार सासू माँ ने कहा, बहू, रसोई में कोई काम नहीं करेगी। डॉक्टर जितने दिन कहेंगे उतने दिन सिर्फ आराम करेगी। उन्होंने खुद मेरे लिए खिचड़ी बनाई और समय पर दवा दी। मुझे पता था कि एक दिन में इंसान पूरी तरह नहीं बदलता, लेकिन पछतावा अगर सच्चा हो तो बदलाव की शुरुआत जरूर हो जाती है। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। एक शाम राहुल मेरे पास आया और बोला, संध्या, उस दिन अगर तुम चाहती तो पुलिस में शिकायत कर सकती थी, परिवार छोड़ सकती थी, या सबके सामने मेरी बेइज्जती कर सकती थी, लेकिन तुमने सिर्फ एक मैसेज किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मुझे किसी की बेइज्जती नहीं करनी थी। मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि तुम्हें एहसास हो जाए कि अस्पताल के बाहर अकेली छोड़ी गई पत्नी कैसा महसूस करती है। राहुल की आंखें भर आई। उसने कहा, मैं वादा करता हूँ अब कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उस दिन मुझे लगा कि मेरा वह एक छोटा सा मैसेज किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए था। और शायद इसी वजह से अगले दिन जो लोग मुझे अस्पताल में अकेला छोड़ गए थे, वही मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े थे। उस दिन मैंने सीखा कि कभी कभी चुपचाप किया गया एक सही कदम हजार बहसों से ज्यादा असर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।